मैंने कहा मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, विचारधाराओं की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है मेरी छोटी सी, और मैं अपनी चिंगारी को छोटी सी चिंगारी मानता हूँ, कोई बड़ी नहीं, लेकिन यह जलती रहे। तो मैं ईश्वर से सिर्फ यह प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी इच्छा है कि इस बुनियादी सिद्धांतों के लड़ने के लिए वह बनी रहे, मेरी और कोई इच्छा नहीं। मोदी जी मुझे नहीं ठीक। योगी जी बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं नेता, मतलब मोदी से भी जी। अमित शाह, वो भी उनके बारे में भी मेरी अच्छी धारणा नहीं। अखिलेश यादव उनसे बेहतर हैं। राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश मेरी समझ में एक तरह के हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है, इस वक्त क्या पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं, वो भी खूब खुल के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई। अचानक से वो सरकार के समर्थन में ऐसे पोस्ट करने लगे हैं कि अब लोगों को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा ऐसा कैसे हुआ। ये हृदय परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब मैं चूँकि सूर्य प्रताप जी मेरे मित्र और अग्रज रहे हैं, हैं मित्र अभी भी हैं, अग्रज भी हैं, इसीलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं जैसे आप नहीं, तो मैं इस पर इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे कि सूर्य प्रताप सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया, कहीं ऐसा अमिताभ ठाकुर के साथ तो नहीं हो जाएगा कि अभी सरकार के खिलाफ धड़ाधड़ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर एक समय ऐसा है कि अमिताभ ठाकुर भी कहे कि नहीं नहीं सरकार तो बहुत अच्छी है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, कहीं ऐसा हृदय परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा अमिताभ जी का? देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं कह सकता, इसका भी उत्तर मैं यही दूंगा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मतलब अगर उन्हें मेरा कुछ करना ही हो तो मेरी मृत्यु दे दें, वो मंजूर है, लेकिन वह स्थिति मुझे न दिखावें कि मतलब कल को जैसे कि एक खांचे में वह शब्द लिखे हों जो मैंने पहले कहे, और एक खांचे में वह लिखे हों जो मैंने बाद में कहे, और दोनों को देख के कोई तीसरा आदमी बोले कि पता नहीं यह सही, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, और वो वही आदमी बोल रहा है जो पहले बोल रहा था, क्योंकि मैं वह दिन मुझे ईश्वर न दिखावे। असंभव इस संसार में कुछ नहीं, इसलिए मैंने उसकी टिप्पणी नहीं की। मति मारी जाएगी, हालात विकराल हो जाएंगे, कोई कुछ भी कर देता है, कुछ इस संसार में कोई कुछ भी कर देता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति मुझे न दिखावे कि और कोई नहीं, मेरी आत्मा जाने कि मैं कितना ज़्यादा गिर गया हूँ। मेरी आत्मा मुझे देखने से, मतलब मुझे अपने अंदर देख के खुद के प्रति नफरत न जगे, मैं ऐसी स्थिति चाहूँगा। और हालात तो कुछ भी हो सकते हैं, कल को क्या करने लगूँ। बिल्कुल सही बात है ना। आदमी अपने जैसे कि जो है बचत में, अपनी रक्षा में कुछ भी करता है। मतलब ये जवाब मुझे मिल गया, अगर आपने सूर्य प्रताप सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे जवाब मिल गया कि उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया आपने नहीं दिया, लेकिन हमारी ऑडियंस ने, मैंने समझ लिया। ठीक है अमिताभ जी, लेकिन आपके ऊपर भी तो बहुत प्रेशर आया, आपको गिरफ्तार भी किया गया, घर से आपको लाया गया, आपके प्रेशर आए, बहुत FIR भी आपके ऊपर बहुत सारी हुई, बहुत सारा दबाव भी आया, क्या ज़रूरत है सब करने की? आप भी तारीफ करने लगते हैं बीजेपी की। देखिए, मैं यह मानता हूँ कि, और यहाँ मैं थोड़ा सा विस्तार दूंगा कि आज की तारीख में मैं मेरी भी, जैसे सबों की स्थितियाँ तो कई तरह की होती है, मेरी भी दो तरह की स्थिति है। एक स्थिति है कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। अब मान लीजिए वो इसीलिए प्यारा है कि मैं उतना ही बराबर हूँ जितना बराबर मान लीजिए अखिलेश यादव जी हैं, कागज पे JP नड्डा है, और दूसरी तरफ मैं एक ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जहाँ मुझे जो तिनके जोड़ने की जरूरत पड़ती है। देवरिया जाऊँगा तो वहाँ 10 आदमी खोज रहा हूँ, 15 आदमी खोज रहा हूँ टिकट के लिए। जैसे कि एक पार्टी है जिसमें टिकटार्थी एक सीट के लिए 50 लोग होते हैं, हमारे पास 50 पे एक आदमी मैं खोज रहा होता हूँ। यदि मैं चाहता या फिर मेरी कुव्वत होती, चाहता क्यों कहूँगा, कुव्वत होती तो मैं भी, ये जैसे मान लीजिए असीम अरुण अभी ये थे कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे, अभी मान लीजिए मंत्री हो गए। राजेश्वर सिंह अभी ED में थे, अभी जो है वो विधायक हो गए। तो यह मेरे लिए एकदम असंभव नहीं था कि मैं वह कर पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा स्क्रू ढीला तो ज़रूर है, मुझे लगता है कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं कहूँगा कि कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। मुझे लगता है कि मैंने यही पथ चुना
जिस पर मुझे निरंतर, और मैं यह भी जानता हूँ, मैं देखिए, मैं आज भी और खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं कोई काम यह सोच के नहीं, मैं किसी को गफलत में नहीं डालता। जो मेरे साथ जुड़ता है उसमें भी 50% भाग जाते हैं। अच्छा, इसीलिए भाग जाते हैं कि वो सोचते हैं, उन्हें जब ये लगता है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय जैसे कि उस जो पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, जिसने कहा था कि शायद गैरीबॉल्डी ने कहा था कि ब्लड एंड टॉयल, यानी कि तुम देश के लिए, यह देश तुमको कुछ नहीं देगा, देश के लिए तुम ब्लड एंड टॉयल दो। तो मैं अपने साथ आने वालों को साफ कह देता हूं कि हमसे कुछ पाने की इच्छा ना करो। अगर तुमको समाज के लिए काम करने की इच्छा है तो तुम यहाँ आओ, अपने श्रम को, अपनी शक्ति को, अपने समय को हमको दो। धन की हमें नहीं आवश्यकता है तुम्हारी, मेरा तुम्हारे धन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समय और श्रम की ज़रूरत है। तो कई लोग टिके हुए हैं। देखिए, यह भी मुझे, मैं यह भी सार्वजनिक कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात का गर्व है कि इतने नीरस ढंग से मेरी सब बातों को कहने के बाद भी मुझे इस बात की खुशी होती है कि समाज में ऐसे तमाम लोग हैं। आखिर अभी भी बने होते होते भी 1000, 1500, 2000 लोग हमारे पास आ गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्यों था, और वो भी तब जबकि मैं बहुत छोटी स्थिति से शुरू किया हूँ। लेकिन लड़ाई आपकी किससे है पता है आपको? नहीं तो उन लोगों से है जो मतलब सत्ता पाने के लिए, सत्ता बैठने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और आप तो सीधे साधे आदमी हैं, आप कैसे टिक पाएंगे उनके सामने? देखिए, अब मैं यही कहूँगा, मेरी लड़ाई उनसे नहीं है। मेरी लड़ाई, और मैं यह भी बता दूं, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, मुझे देखिए, मैं उनमें से किसी का प्रिय नहीं हूँ और न किसी का प्रिय होना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि कल को मुझे बोले भाई तुम इंडिया गठबंधन में आ जाओ, इसके प्रिय थे, उस इंडिया गठबंधन में चला जाऊँ एक बात है। मान लीजिए कि पॉलिटिकली सूटेबल लगे किसी गठबंधन कहीं से हो जाऊँ, कल को भारतीय, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपने को दूसरे उत्पीड़क कह रहे हैं। उत्पीड़क की स्थितियां बदलती रहती हैं। अतीक अहमद उत्पीड़क नंबर 1 माने जा रहे थे। अतीक अहमद की जब मौत हुई तो समझिए कि पशुओं की स्थिति में वो थे बेचारे। यानी कि 2 भाई, जब भी मैं वो वीडियो देखता हूँ तो जैसे कि लगता है कि कोई जो है बकरी के बच्चों को खींच के ले जा रहा हो बांध के, उस स्थिति में थे। उनकी हत्या कर दी गई। तो हत्या के समय तो अतीक अहमद उत्पीड़क नहीं थे, उत्पीड़ित थे। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़क है। लेकिन मैंने वह दिन देखे हैं जब दूसरी सरकार उत्पीड़ित थी, बुरी तरह उत्पीड़ित थी। मेरा, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बहुत ही अच्छा आदमी मानते थे, क्योंकि अब बहुत ही अच्छा मानते थे। मेरे पास अक्सर उनके जो है लोग आते थे, फ़ोन करते थे। और मुझे याद है कि एक बार अखिलेश यादव जी ने, जब मैं उनके समय में तांडव कर रहा था कथित रूप से, तो एक बार इन्होंने सार्वजनिक कहा था कि वह तो संघ का आदमी है। अच्छा, तो मैं तो हर संघ का हूँ, मेरी समस्या ये है। तो इसीलिए आपने कहा मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, विचारधाराओं की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है। मेरी छोटी सी, और मैं अपनी चिंगारी को छोटी सी चिंगारी मानता हूँ, कोई बड़ी नहीं, लेकिन यह जलती रहे। जो दुष्यंत ने कहा था, आग जलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। तो मेरी इच्छा, मेरी लड़ाई, इसीलिए आपने कहा मैं इस बात में मैं हार मानता ही नहीं। अगर मेरी विचारधारा का एक भी आदमी कहीं है तो मैं अपनी जीत मानता हूँ, इसीलिए मैं चल पाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ बताइए अमिताभ जी, एम क्या है आपका? संसद में आप बैठना चाहते हैं या किसी राज्य में सरकार बनाना चाहते हैं? पार्टी बनाने का उद्देश्य तो यही होता है ना कि उसके कैंडिडेट जीते, उसके कैंडिडेट जीतकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अपनी बात, ताकि उसके भी सदन में बात उठे तो पूरे देश तक पहुँचे। आपकी इच्छा क्या है, आपका एम क्या है? देखिए, और जो भी मैं अभी तक जितनी बात कही मैंने दिल से कही, यह भी दिल से कहूँगा। मेरा एम इनमें से, अगर मुझे कोई सांसद बना दे तो मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। अगर कोई मैं मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, तब भी बुरा नहीं मानूंगा। कोई नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा। लेकिन इनमें से कोई चीज़ मेरा एम नहीं है। अच्छा, मेरा एम सिर्फ यह है कि जो बुनियादी सिद्धांत हमारे हैं उनकी अधिक से अधिक एक्सेप्टेबिलिटी हो। और बुनियादी सिद्धांत भी मेरे बहुत ही सूक्ष्म और अल्प हैं, क्लियर हैं, जिनसे मेरा दिल से लगा हुआ है। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार, यह किसी के साथ हो सकता है। अन्याय का मैंने आपको श्रेष्ठ उदाहरण बताया, बिल्कुल। अतीक अहमद,
दुनिया का सबसे मतलब वो खौफनाक चेहरों में उसको बताया जाता रहा हमेशा। बेचारा, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बेचारा। जब उसकी मौत हुई तो उसके साथ अन्याय हुआ, पुलिस कस्टडी में उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या हो गई। उस अतीक अहमद के साथ मैं रहूं, न पहले वाले अतीक का खिलाफत कर सकूं और इस वाले अतीक की समर्थन कर सकूं, क्या समर्थन कर सकूं। मेरा सिर्फ यही विचारधारा है। और मुझे मतलब आपका सीधा मतलब अमिताभ ठाकुर ये चाहते हैं कि गलत किसी के भी साथ ना हो, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हैं। चाहे वो अतीक जब गलत करता था अतीक के खिलाफ खड़े हैं, और जब अतीक मारा गया और पुलिस वालों ने उसके साथ गलत किया, प्रशासन ने गलत किया और कस्टडी में उसकी मौत हुई, तो वो अतीक के साथ खड़े हैं। तो मैं मानकर चलूं कि आपका ये संघर्ष अभी और लंबा चलने वाला है। मैं यह मान के चलता हूं कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही रहेगा। और जो अभी हमने कहा कि और ईश्वर से मैं मात्र ये कामना करता हूं कि मुझे कुछ और दे न दें, यह संघर्ष करने की लगातार हिम्मत, क्षमता दे दे, निराशा न दे दे कि भाई तुमने हासिल, कोई कभी कहते थे तुमने क्या पाया। मैं जेल में था, एक दिन 7 महीने मुझे जेल में रहने का सौभाग्य मिला। एक मतलब एक आईपीएस जो लोगों को जेल भेजता है उसको भी मतलब जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वहाँ पर मुझे वो भी याद है, एक बार जेलर था, मैंने उसको कहा कि सामने कुर्सी है बैठ जाऊँ, उसने कहा नहीं, कैदी कुर्सी पर नहीं बैठता है, खड़े रहो। ये भी मैंने देखा। अच्छा, हम जेलर था, अभी भी जेल अधीक्षक है अभी भी लखनऊ में, मुझे वो शब्द याद है, दिन याद नहीं है। हाँ। उसने कहा खड़े रहो, क्योंकि कैदी नहीं बैठ सकता। और मैं अंतिम बात उसमें कह रहा हूँ, डिप्टी जेलर वहाँ एक था कोई मिस्टर सिंह करके, उसने मुझे अपने कमरे में एक दिन बुलाया। मैं खड़ा था, वो बैठा था, और उसने एक लाइन उसने कहा, मैंने उस पर कहानी भी लिखी थी, अब उसको पब्लिश भी कराऊंगा। उसने कहा था, देखिए आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। अच्छा, अभी अगर आप सही रास्ते चले होते तो आप अभी एडीजी होते। अच्छा, और आप जिस रास्ते चले, आप मेरे सामने कैदी बने हुए, कैदी यूं बने खड़े हैं। मैंने उस पर कहानी लिखी थी जिसमें मैंने कुल मिला के अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की थी। यह भी कहूँ कि मतलब मुझे इस बात का अफसोस, उस समय तो मैं बिल्कुल आज से भी खराब स्थिति में था। आज तो मैं मान लीजिए कम से कम घूम रहा हूँ, वहाँ तो एक बंद एक कैदी था। तब मतलब एक नॉर्मल कैदी जैसा व्यवहार आपके साथ हुआ या फिर उससे भी बदतर या उससे बदतर हुआ? उसके कई कारण थे, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड पुनः था। जब स्टेट के शत्रु जाते हैं जेल में तो स्टेट उसके साथ एक अलग व्यवहार करती है, नॉर्मल से बदतर। लेकिन तब भी मुझे निराशा नहीं हुई। मैंने अपने क्षण 2 क्षण के लिए मैं निराश हुआ, दुखी हुआ कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया है। नहीं कि मतलब हर आदमी को होता है, कोई 10 आदमी कह दे कि यार तुम तो यू आर अ लूजर, अगर 10 लोग कह दें तो आदमी निराश हो सकता है। लेकिन मैंने अपने आप को किया, संयमित किया। तो मैं ईश्वर से सिर्फ यह प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी इच्छा है कि इस बुनियादी सिद्धांतों के लड़ने के लिए वह बनी रहे, मेरी और कोई इच्छा नहीं। पार्टी का नाम आपने जन अधिकार पार्टी इसीलिए आज़ाद अधिकार सेना। आज़ाद अधिकार सेना है। तो अमिताभ जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप इतने व्यस्ततम हैं। तो अमिताभ जी से हम बातचीत कर रहे थे। आज़ाद अधिकार सेना नाम से इन्होंने अपना एक कारवां शुरू किया है, और उन सब चीज़ों को लेकर जिसमें वाकई में आजकल जो गरीब ज़्यादा परेशान होता है, गरीब तबके का जब उस चीज़ में फंस जाता है, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कई संघर्ष इन्हें झेलने पड़े, लेकिन सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन एक चीज़, एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, आपको नेता कौन सा पसंद है? अगर एक शब्द में हम पूछे, अगर नेताओं के बारे में कुछ नाम ले नेताओं के, एक शब्द में आप क्या बोलेंगे उन नेताओं के बारे में? मोदी जी कैसे लगते हैं आप? मोदी जी मुझे अच्छे नेता नहीं लगते हैं। अगर आपने पसंदीदा नेता की बात कही तो मुझे महात्मा गांधी, नेहरू और जयप्रकाश नारायण। अच्छा, ये 3 नेता मुझे पसंद। अच्छा, मैं नेताओं कुछ नाम लेता हूँ, उन पर आप एक बार एक शब्द में रिएक्ट करिएगा, सिर्फ एक शब्द बोलना आपको। मोदी जी मुझे नहीं चाहिए। योगी जी बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं ये नेता, मतलब मोदी से भी जी। अमित शाह, वो भी उनके बारे में भी मेरी अच्छी धारणा नहीं। अखिलेश यादव उनसे बेहतर हैं। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश मेरी समझ में एक तरह के हैं। प्रियंका गांधी, वो मतलब वो रेगुलर नेता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर, ये तो मैं इनको नेता नेता ही नहीं मानते आप इनको? मैं नहीं मानता, मुझे अधिकार है। नेता ही नहीं है। स्मृति ईरानी, उनको भी मैं नेता नहीं, देखिए ये सब मैं उन्हें अपॉर्चुनिस्ट मानता हूँ।
अच्छा, ये मतलब निकले हुए हाँ, हैं। एक हालात बना उसमें जो है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने आज़ाद अधिकार पार्टी मतलब अभी आज़ाद अधिकार सेना है और उसकी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता चुना है जो संघर्ष भरा है, लेकिन कहते नहीं कि संघर्ष के बाद जीत सुनिश्चित ज़रूर होती है। आप अगर अपनी ऊर्जा के साथ और आसपास के ऊर्जा को मिलाकर साथ चलते हैं तो वाकई में समय ज़रूर लगता है, लेकिन सफलता ज़रूर हाथ लगती है। तो मैं यही कामना करूंगा कि अमिताभ जी को सफलता मिले, जो संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमने आज आगरा पहुंचे तो उनसे बातचीत हुई है। अब आगे भी चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी, आखिरकार इनका संघर्ष कितना आगे बढ़ा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।